नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AK हेल्प 24। AK हेल्प 24 में जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको यह चैनल सच्चाई और देश की बड़ी खबरों से रूबरू कराने के लिए चलाया गया है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी नई खबर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देश की सच्चाई से रूबरू हो सकें। खबरें शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। यह झड़प गलवान घाटी में सोमवार को शाम 7 बजे हुई। उस समय कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना के 50 जवान पेट्रोल पॉइंट पर 14 पर पहुंचे। इसकी जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के सैनिक प्रोटोकॉल के अनुसार बिना हथियारों के थे। विवादित सीमा पर गश्ती दल अपने साथ बंदूक नहीं रखते या फिर उन्हें पीठ पर टांगते हैं, जिसकी नली जमीन की तरफ और गोलियां उनकी जेबों में होती हैं। 6 जून को वरिष्ठ कमांडरों के बीच हुई वार्ता के बाद चीनी सैनिकों को योजना के अनुसार पीछे हटना था, लेकिन भारतीय स्क्वाड ने पाया कि चीनी सैनिकों ने इसका उल्लंघन किया है। वे योजना के अनुसार पीछे नहीं हटे और उनके टेंट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट अब भी वहां पर मौजूद थे। कुछ ही मिनटों बाद सैनिकों में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच यह हिंसक झड़प 7 घंटों तक हुई। यह झड़प पेट्रोल पॉइंट 14 से लेकर पास की नदी तक हुई। यहीं पर दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। AK हेल्प 24 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सैनिकों ने मारपीट की और एक दूसरे पर पत्थर फेंके। वहीं चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर लोहे की छड़ों और कील जड़े कल्बों से हमला किया। दोनों पक्षों के कुछ सैनिक पानी में गिर गए। उनके शवों को बाद में मंगलवार सुबह निकाला गया। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वोंग से हिंसक झड़प के लिए बेहद कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया। वोंग की ओर से आए फोन पर बातचीत में दोनों पक्ष तनाव कम करने, मौजूदा हालात से निपटने और हालात नियंत्रित करने पर सहमत हुए। इस झगड़े को लेकर भारत की जनता में चीन के खिलाफ गुस्सा भरा है। उन्होंने चीनी सामानों का बहिष्कार की मुहिम शुरू कर दी है। अब इस मुहिम में राजनेता भी उतर आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने चीनी सामान को विरोध किया। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव चाइना मोबाइल कंपनी के बैनर पर कालिक पोतने के लिए JCB पर चढ़ गए। मोबाइल के विज्ञापन के लिए लगाया गया पोस्टर काफी ऊंचा था। सड़क पर खड़ा होकर पोस्टर पर कालिक पोतना संभव ना था। इसके बाद पप्पू यादव ने JCB को बुलाया और उस पर 2 सहयोगियों के साथ सवार हुए और बैनर पर कालिक पोती। शहरवासी बोले, भारत को तोड़नी होगी चीन की आर्थिक कमर। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत ने चीन से चल रहे आर्थिक रिश्ते पर सोचने को मजबूर कर दिया है। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते विश्व भर के देशों की आंख की किरकिरी बने चीन को माकूल जवाब देने का यही सही समय आया है। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर योजना को बढ़ावा देकर चीन की आर्थिक कमर तोड़नी होगी। तानाशाह चीनी नेतृत्व को यह संदेश देने की जरूरत है कि ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। जिन चाइना कंपनियों को दुनिया के अन्य देश दरवाजा दिखा रहे हैं, उन्हें भारत में भी पांव रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही भारत को शंघाई सहयोग परिषद जैसे मंचों से भी बाहर निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। झड़प में देश को हुए सैन्य नुकसान के बाद देशवासियों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी अलग राय दी है, तो आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो आज के लिए खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।